श्वेता, ये G20 का जो समिट है ये पूरी तरीके से ओवरशैडो हो गया है। अभी यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन आपने जैसे कहा ये एस्केलेशन जरूर है, बहुत बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि नेटो मेंबर स्टेट में मिसाइल अटैक हो गया है, 2 लोगों की जान गई है। लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ गए हैं। एक, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स को अगर देखें तो ऐसा लगता नहीं है, ट्रैजेक्टरी को देखते हुए, कि ये मिसाइल रूस से फायर किया गया है। और अगर ऐसा है तो नेटो का इंटरवेंशन नामुमकिन है। दूसरी बात, जो रूस कह रहा है, रूस ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है रिपोर्ट्स को, कहते हुए कि ये प्रोवोकेशन है, कि सर्टेन पार्टीज वांट नेटो इंटरवेंशन। अगर नेटो इंटरवेंशन होता है श्वेता, तो ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सारे पार्टीज और स्टेक होल्डर्स कोई युद्ध का माहौल नहीं चाहते हैं, इसीलिए बातचीत हो रही है। आर्टिकल 4 की बात हो रही है, आर्टिकल 5 अंडर नेटो की बात हो रही है, जहां पे नेटो इंटरवेंशन होता है। लेकिन यूक्रेन अभी भी अपना युद्ध खुद लड़ेगा, क्योंकि नेटो अगर एंटर करेगा तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है नेटो इंटरवेंशन का, जब तक कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय नहीं हो जाता कि इनफैक्ट ये मिसाइल्स रशिया से ही आए थे। और बहुत बड़ी त्रासदी है कि जिस G20 में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर ये नारे के साथ ये शुरुआत की गई कि कैसे रिकवर करेगी दुनिया, लेकिन क्या दुनिया को दूसरे युद्ध के मुहाने पर धकेल दिया जाएगा, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन गीता, मुझे याद आता है जब मैं और आप यूक्रेन की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, जब युद्ध छिड़ चुका था, उस समय बेलारूस को लेकर ऐसा ही एक मामला सामने आया था। बेलारूस में इस तरह की मिसाइलें दागने की बात हुई थी और रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि क्या जो जवाबी आक्रमण यूक्रेन ने किया है उसमें वहां पर, क्योंकि वो चाह रहा था कि और अगर इन्वॉल्व हो जाए तब तो पूरी दुनिया एक साथ मिलकर, उसने रूस के ऊपर उंगली उठाई कि नहीं देखिए, ये यूक्रेन और रूस में निर्मित जो चीजें हैं वो आपस में बहुत साझा रहती हैं और कुछ भी हो सकता है कोई अनएक्सप्लोडेड चीज हो जिसका इस्तेमाल बेलारूस में जाकर कर लिया गया है और रूस अब यूक्रेन का नाम ले रहा है। क्या ये उल्टी स्थिति मौजूदा दौर में मुमकिन नहीं है? देखिए श्वेता, हो सकता है, क्योंकि आपने ये कहा और रशियन स्टेटमेंट में भी ये अनप्रोवोक्ड डिलिबरेट प्रोवोकेशन कहा जा रहा है। हो सकता है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं होते तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जब बेलारूस, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और अटैक्स, काउंटर अटैक्स, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस चलते हैं, तो ये नेटो यानी कि एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट यानी कि ग्रुपिंग जो है उससे परे है, उससे बाहर है। जब नेटो का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, अगर होता है श्वेता, तो इस युद्ध का अंत नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वॉर नेटो और रूस के बीच हो जाएगा, और ये ना रूस चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, और ना नेटो चाहता है। क्योंकि जैसे आपने कहा, जिस तरीके की आर्थिक स्थिति अभी इस दुनिया में बनी हुई है, कोई भी एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर कोई वॉर करता है, इनफैक्ट यूरोप में खुद ही जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में कई सारे ग्रुप्स और लोग हैं जो इस सपोर्ट को ही क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्यों हमें ये सपोर्ट करना है, क्यों फ्यूल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है। जब अपने ही सरकार को क्वेश्चन करने लगे हैं उनके रूस और यूक्रेन युद्ध के स्टैंड पर, तो आगे चलकर बहुत ही अनपॉपुलर, देखिए हर कोई अपनी सरकार भी बचाना चाहता है, बहुत अनपॉपुलर डिसीजन हो जाएगा युद्ध में जाना। इसलिए अगर आप देखें, प्रेसिडेंट बाइडेन हो या फिर बाकी सारे लीडर्स बड़े केयरफुल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी आज आप देखेंगे पूरे दिन बाली में बातचीत बस इस अटैक पर होगी, और जो G20 का जो कम्युनिके है, जिसमें कल बात हो रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट दैट दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं, अब ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा जोर लगेगा इस स्टेटमेंट को इंक्लूड करने में। और देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत इसी स्टेटमेंट की है। गौरव सावंत भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, मुझे याद है कि पोलैंड में जिस समय आप मौजूद थे, वहां के लोग बड़े नाराज थे। वो चाहते थे कि जो रिफ्यूजी हैं वो वहां से निकल जाएं। ये आम लोगों की बात है। लोगों को लगता है कि शायद यूरोप का देश है तो उतनी गुर्बत नहीं हो सकती है वहां पर, लेकिन गरीबी का सामना कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके संसाधनों को पहले ही उनसे लिया जा रहा है। अब अगर 2 नागरिकों की मौत वहां पर हो जाती है इस तरह के एक आक्रमण में, वहां के लोगों की भी तो कोई इच्छा होगी, नेटो का कोई तो दायित्व, कोई जवाबदेही उन पर होगी ही।
देखिए, नेटो की जो बैठक होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 ये दर्शाएगा कि ये एक्ट ऑफ वॉर के रूप में है। आर्टिकल 4 यानी ये चर्चा हो रही है, तथ्यों को जानने का प्रयास हो रहा है, और यही आर्टिकल 4 के तहत ये बातचीत हो भी रही है, क्योंकि अभी रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये मिसाइल उसने नहीं दागी है। रशियन मेड मिसाइल हो सकती है, लेकिन रूस का यह कहना है कि उसकी मिसाइल नहीं है। तो जब तक तथ्य नहीं आ जाते तब तक बातें बहुत ज्यादा होंगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जैसा आपने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है जो केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के चाहते हैं कि नेटो के देश इस युद्ध में शामिल हो जाए।